हुनर फाउंडेशन पे आए हैं। अगर आप देखें कि कराची में, पाकिस्तान में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है और सब बड़े शहरों में हम देखते हैं कि बच्चे, नौजवान सड़कों पे लोगों के शीशे साफ़ कर रहे हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक हुनर नहीं होता, ये उनकी ज़िंदगी ऐसे बन नहीं सकती। यहाँ पे हम एक जैसे शख्स के साथ हैं जिनकी विज़न ने एक तब्दीली सोची है पाकिस्तान के लिए, उसके माशरे के लिए, उसकी आने वाली नस्लों के लिए। तो शाहिद अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि हुनर फाउंडेशन कैसे आपका ब्रेन चाइल्ड है, लेकिन बना कैसे, ये कहाँ से आया हुनर? बहुत अरसे से हम चंद दोस्त थे जो इस पे गुफ्तगू होती रहती थी और तबसरा रहता था कि भाई ये जो इतने करोड़ों लोग हैं हमारे यहाँ और हमारी सबसे मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉपुलेशन पूरी दुनिया की में है कि जो हमारे यंग लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसी मुल्क में हैं, अबाउट कुछ 60 मिलियन। तो वो नौजवान, जी हाँ, और ज़्यादातर जॉबलेस हैं और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बुरी है। बिल्कुल। और उसमें तो एक तो हम उसको अपना मसला समझ सकते हैं, मगर हमने उसको अपना एसेट समझा कि ये तो हमारा एसेट है, हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ 2 साल से इस पे हम काम कर रहे थे। हाँ। और उसके बाद आप TCF स्कूल्स में भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ जी से आप जी ले रहे हैं या ये लोग कहाँ से आ रहे हैं जो यहाँ पे 128 बच्चे अभी हैं? जी, ये इसमें से ज़्यादातर TCF स्कूल के ही हैं जो मुख्तलिफ कच्ची आबादियों से आते हैं यहाँ। और अब आप उनको देखेंगे कि माशाल्लाह कितने हुनरमंद हो रहे हैं और कितने स्मार्ट हो रहे हैं। तो इसमें कोशिश हमने ये की थी, ये बिल्डिंग जो आप देख रही हैं ये बहुत ही एक ख़राब हालत में थी, को 25-30 साल पुरानी थी, जो इस्तेमाल के लायक नहीं थी। इसको हमने रिपेयर किया और इसको अपने हुनर से इसको हमने दिखाया कि देखिए थोड़ा सा हुनर लगा के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया एंड वी आर गोइंग टू टेक अ वॉक अराउंड द स्कूल, हैव अ लुक एंड सी के और क्या है। बट थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ये डिपार्टमेंट जहां अभी आप मौजूद हैं इसका नाम है जनरल फिटर एंड फैब्रिकेशन। जनरल फिटर एंड फैब्रिकेशन असल में मैकेनिकल ही की एक शाख है। असल में हमें जो है ये कोर्स 1 साल के लिए डिज़ाइन करना था और मैकेनिकल की फील्ड बहुत वसी फील्ड है, तो हमने इसको देखते हुए कि 1 साल में जो हम करा सकते हैं वो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके। अब ये मशीन, मिलिंग मशीन, इनको हम तकरीबन ऑपरेट करना इनको सिखा देते हैं। इस पर जो काम किया जा सकता है वो स्टूडेंट्स को उसकी नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो जब इनका कोर्स कंप्लीट होता है उससे पहले ही ये कहीं ना कहीं इनकी इंटर्नशिप की जो है वो बात हो चुकी होती है। मेरा नाम एहसन रॉय है और मेरा ताल्लुक हुनर फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है। मुझे तकरीबन यहाँ पर 1 साल हो चुका है और इस 1 साल के दौर में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा है। काफ़ी मशीन्स के बारे में जो मुझे पहले चलानी नहीं आती थी अब मैं चला सकता हूँ। जस्ट लाइक जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इस मशीन का नाम मिलिंग मशीन है, इसका काम मैं जानता हूँ। लेथ मशीन का काम जानता हूँ, शेपर मशीन है, उसके अलावा हाइड्रोलिक प्रेस है, रोलर मशीन है, बेंडिंग मशीन है। इनके अलावा बहुत सारी मशीन है जिनका काम मुझे इस इंस्टीट्यूट में सिखाया गया और अब मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ कि अगर मुझे किसी भी इंडस्ट्री में भेजा जाए तो मैं बआसानी वहाँ पर काम कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो ट्रेनर्स है 6000, इसमें सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, इंडक्टर्स है, कैपेसिटर्स वगैरह जो भी हैं ये इसमें लगाकर चेक कर लेते हैं। रिलेज वगैरह भी लगी हुई हैं, ये रिले लगी हुई हैं, पोटेंशियल रिले लगी हुई हैं, गैल्वानोमीटर है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हैं उनको समझने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग के दौरान ही बाहर भेजते हैं इंडस्ट्री में 3-4 महीने के लिए, वहाँ पर इंडस्ट्री का भी इनको एक्सपीरियंस हो जाता है और यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जब इनको करवाए जाते हैं तो वो खुद अपनी आंखों से देख भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, प्रैक्टिकल करके उनको पता चल जाता है
कि भाई ये काम कैसे होगा। These are the students of the refrigeration and air conditioning department. They are opening a 06E compressor generally used in chillers. This is the dismantled parts. Air conditioning unit which is used in domestic as well as commercial air conditioning. Split system. This is from compressor, condenser, evaporator, thermostatic expansion valve and accumulator. Here you can see we are designing this model according to international standards. We are trying to, everything is local, we are getting from the local market. Model of a deep freezer, all handmade, you can see it. हमारी वेल्डिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी वेल्डिंग शिप पर होती है, एरोप्लेन पे होती है और टैंक्स वगैरह पे होती है। पेट्रोल की लाइन है, गैस की लाइन है एंड स्टोरेज टैंक जिसके अंदर 5 किस्म की वेल्डिंग होती है। CO2 हम करवाते हैं, टिक वेल्डिंग करवाते हैं, आर्क वेल्डिंग करवाते हैं, गैस वेल्डिंग करवाते हैं, मिग वेल्डिंग करवाते हैं। 5 वेल्डिंग हम बच्चों को यहाँ पर इस काबिल कर देते हैं कि वो बच्चा यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट सऊदी या दुबई, कुवैत के लिए अप्लाई कर सकता है। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन है, मैं इंस्पेक्टर हूँ यहाँ प्लम्बिंग का। और हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ मटेरियल पे PPRC है, कॉपर है, PVC है, UPVC है, MS है, GI है। इन मटेरियल पे हम बच्चों को काम सिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर।